आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस हिंदू नौजवान ने अपनी ज़िंदगी को मज़हब की तफरीक से बुलंद होकर इंसानियत की बहबूद के लिए वक्फ कर दिया। उसने बहुत से फलाही और जदीद तामीराती शाहकार तैयार किए। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जदीद लाहौर के खालिक सर गंगा राम के हालात ज़िंदगी के बारे में एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर गंगा राम कौन थे, आपको फादर ऑफ लाहौर क्यों कहा जाता है, आपके तामीराती शाहकार कौन कौन से हैं और सर गंगा राम के बनाए गए फलाही मनसूबा जात की तफसीलात क्या हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, तारीख का कोई मज़हब नहीं होता, मगर बदकिस्मती से बर्रे सगीर में तारीख को भी मज़हब की ऐनक के साथ देखा जाता है। यही वजह है कि तारीख में बैरूनी हमलावरों के वाक़यात तो बढ़ा चढ़ा कर बयान किए जाते हैं, मगर अपनी इंसान दोस्ती की वजह से तारीख को बदल कर रख देने वाले बहुत से हीरोज़ को महज मज़हब की वजह से तारीख में भुला दिया गया है। आज जिक्र है पंजाब की धरती के एक अजीम सपूत जिसने हिंदू होते हुए भी बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत के लिए अपने तमाम तर वसाइल और तवानाइयाँ लगा दी। जी हाँ, मेरी मुराद राय बहादुर सर गंगा राम हैं। वही गंगा राम जिनको तारीख फादर ऑफ लाहौर के नाम से भी पुकारती है। सर गंगा राम वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने लाहौर की तामीर को जिद्दत दी। लाहौर की नायाब और तारीखी इमारतों का खालिक सर गंगा राम, जिसने लाहौर अजायब घर, लाहौर हाई कोर्ट, जनरल पोस्ट ऑफिस, गंगा राम अस्पताल, एचिसन कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, दयाल सिंह मैंशन और हैलेक कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसी नायाब तामीरात को वजूद बख्शा। सर गंगा राम के आबाओ अजदाद भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखते थे। उनके अजदाद 19वीं सदी की चौथी दहाई में भारत में आकर आबाद हुए। उस वक़्त पंजाब पर सिखों की हुकूमत थी। इस ख़ानदान के एक फ़र्द दौलत राम ने उस वक़्त के शेखुपुरा और आज के ननकाना साहब के ज़िला के इलाके मांगटावाला में आकर डेरे लगाए। 13 अप्रैल सन 1851 ईस्वी को दौलत राम के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम गंगा राम रखा गया। गंगा राम का खानदान एक पंजाबी हिंदू खानदान था। दौलत राम महकमा पुलिस में मुलाजिम था। कुछ अरसा बाद दौलत राम ने एक पुलिस मुकाबले में चंद डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं के साथियों ने दौलत राम को धमकी दी कि अगर उसने डाकुओं के साथियों को रिहा न किया तो उसके खानदान को कत्ल कर देंगे। इस पर दौलत राम ने मुनासिब समझा कि वो मांगटावाला से किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाए और फिर वो खानदान समेत अमृतसर चला गया। गंगा राम ने मैट्रिक तक तालीम अमृतसर में हासिल की। उसके बाद दौलत राम ने अपने बेटे को आला तालीम के लिए लाहौर भेज दिया और सन 1869 ईस्वी में इसका गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला हो गया। इसी दौरान चंद वाक़यात ने गंगा राम की जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक रोज गंगा राम एक कुएं में गिर गए। खुशकिस्मती से किसी शख्स ने उनको कुएं में गिरते हुए देख लिया और उनको बचा लिया। गंगा राम को ख्याल आया कि जरूर कुदरत ने किसी खास मकसद के लिए उसे बचाया है। इसी तरह एक रोज गंगा राम अपने एक रिश्तेदार को मिलने के लिए उसके दफ्तर पहुंचे, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाहौर के दफ्तर में काम करता था। गंगा राम का रिश्तेदार दफ्तर में मौजूद नहीं था। गंगा राम ने कुछ देर दफ्तर के फर्श पर बैठकर उसका इंतजार किया। फिर वो थक हार कर अपने रिश्तेदार की कुर्सी पर बैठ गया। जब वो रिश्तेदार वापस आया तो सर गंगा राम को अपनी कुर्सी पर बैठे देखकर सख्त नाराज हुआ और कुर्सी खाली करने का हुक्म दिया। इस पर सर गंगा राम ने अपने रिश्तेदार से मुखातब होते हुए कहा कि मैं एक दिन इस कुर्सी तक ज़रूर पहुंचूंगा। और फिर वो वक्त भी आया जब उसकी ख्वाहिश पूरी हुई और गंगा राम इस कुर्सी पर 12 साल तक बैठे। गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद गंगा राम रोडकी चले गए।
जहां उन्होंने 50 रुपये माहाना वजीफा के साथ हिंदुस्तान के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। 1873 ईस्वी में गंगाराम ने गोल्ड मेडल के साथ इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास कर लिया और लाहौर में 150 रुपये माहवार की बुनियाद पर असिस्टेंट इंजीनियर के ओहदे पर फायज हुए। उसके बाद उनकी पोस्टिंग अमृतसर, गुरदासपुर और डेरा गाजी खान के इलाकों में हुई। डेरा गाजी खान में उनकी मुलाकात कमिश्नर सर रॉबर्ट सैंडमैन से हुई, जिसने उनको आबपाशी और ड्रेन मैनेजमेंट की तरबियत के लिए इंग्लिस्तान भिजवा दिया। हिंदुस्तान वापसी पर हुकूमत ने उनको पहले पेशावर, फिर अम्बाला, करनाल और गुजरांवाला में तैनात किया और वहां उनको पानी की फराहमी और निकासी के मंसूबों की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2 बरस बाद ही आपको लाहौर का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया, जहां से सर गंगाराम की जिंदगी के नए दौर का आगाज हुआ। हुकूमत ने लाहौर मार रोड पर जदीद तर्ज की तामीरात का मंसूबा तश्कील दिया और गंगाराम की महारतों से फ़ायदा उठाते हुए इन मंसूबों की जिम्मेदारी गंगाराम के सुपुर्द की और फिर गंगाराम ने जदीद लाहौर की तामीर का आगाज किया। इसी दौरान हुकूमत हिंदुस्तान ने गंगाराम को राय बहादुर का खिताब दिया। 1903 ईस्वी को गंगाराम ने सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट ले ली। वो अपनी ज़िंदगी को अब मुकम्मल तौर पर फलाह इंसानियत के लिए वक्फ करना चाहते थे। उनका बेटा सेवक राम भी अब उनकी मावनत के काबिल हो चुका था। सर गंगाराम ने साहिवाल में 2000 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट से हासिल की और उसमें जदीद आबपाशी का निज़ाम वज़ा किया, ज़राअत को जिद्दत दी और खित्ते को इंतहाई ज़रखेज़ बना दिया। गंगाराम ने रोज़गार के लिए फैसलाबाद में 500 एकड़ ज़मीन खरीद कर वहाँ पर एक गांव भी आबाद किया, जिसको गंगापुर का नाम दिया गया। यहाँ उन्होंने जदीद काश्तकारी और गल्ला बानी का आगाज़ किया, जहाँ पर जानवरों की जदीद अफजाइश नस्ल भी की जाती थी। उन्होंने काश्तकारी के लिए जदीद मशीनरी और बीज इस्तेमाल किए और पहली दफ़ा फ्रांसीसी और कैनेडियन गंदम की काश्त भी की गई। गंगाराम ने अपने गांव को रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ने के लिए 2 फुट चौड़ी रेलवे लाइन बिछाई और इस पर 4 बोगियों वाली घोड़ों से खींचने वाली ट्रेन चलाई। 2021 तक ये घोड़ा ट्रेन अवाम के ज़ेरे इस्तेमाल रही। उस जमाने में बेवा खवातीन को दोबारा शादी का रिवाज बहुत कम था। गंगाराम ने पंजाब विडो री मैरिज एसोसिएशन रजिस्टर्ड करवाई, जो जल्द ही ऑल इंडिया विडो री मैरिज एसोसिएशन में बदल गई। इस तंजीम के तहत हजारों बेवा खवातीन की शादियां करवाई गईं और साथ ही लाहौर में एक इंडस्ट्रियल स्कूल बनवाया गया, ताकि ये गरीब खवातीन हुनर सीख कर अपने कदमों पर खड़ी हो सकें। 1922 ईस्वी को गंगाराम को अंग्रेज सरकार की तरफ से सर का खिताब दिया गया और यूं वो गंगाराम से सर गंगाराम हो गए। अगले साल सर गंगाराम ने एक ट्रस्ट रजिस्टर करवाया और अपनी बहुत सी जायदादें इस ट्रस्ट के हवाले कर दी। सर गंगाराम ने लाहौर के वस्त में एक कतई ज़मीन खरीद कर वहाँ पर एक फलाही डिस्पेंसरी बनाई, जो जल्द ही लाहौर के एक बड़े अस्पताल में तब्दील हो गई और इसको सर गंगाराम अस्पताल का नाम दिया गया। इसके साथ ही लड़कियों के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाया गया, जिसे आजकल फातिमा मेडिकल कॉलेज कहा जाता है। सर गंगाराम ने नौजवानों को तिजारत की तरफ राग़िब करने के लिए कॉमर्स कॉलेज की तामीर करवाई। हुकूमत ने वसाइल की कमी को जवाज़ बनाकर इनकार कर दिया, तो सर गंगाराम ने अपना घर कॉलेज के लिए पेश कर दिया और यूं लाहौर के मशहूर और पहले हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स को अमली शक्ल दी गई। सन 1925 ईस्वी को सर गंगाराम ने दीवान खेमचंद के साथ मिलकर मॉडल टाउन लाहौर की रिहायशी सोसाइटी की बुनियाद रखी। इसका एक इंतहाई खूबसूरत नक्शा तैयार किया गया। इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दरख्त लगाकर इसे सरसब्ज़ो शादाब बनाया गया। मॉडल टाउन की ये रिहायशी सोसाइटी आज भी लाहौर की एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी शुमार होती है। सन 1927 ईस्वी को सर गंगाराम एग्रीकल्चरल कमीशन के मेंबर के तौर पर इंग्लैंड गए। वहाँ आपकी तबीयत खराब हो गई
और 10 जुलाई सन 1927 को आपका वहीं इंतकाल हो गया। आपको हिंदू रस्मों रिवाज के मुताबिक जलाया गया। सर गंगाराम की आधी राख को दरियाए गंगा में बहा दिया गया, जबकि बाकी आधी राख को लाहौर रावी रोड पर वाक़े आश्रमों के दरमियान में दफन करके वहां समाधि बना दी गई। 1951 ईस्वी में भारत में सर गंगाराम अस्पताल बनाया गया। सर गंगाराम की खिदमात पर बहुत सी किताबें भी लिखी गईं। 1977 में भारतीय हुकूमत ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में डाक टिकट भी जारी किए। सर गंगाराम की तैयार करदा दीगर तामीरात में घंटा घर फैसलाबाद, घोड़ा ट्रेन गंगापुर ननकाना साहब, सर गंगाराम हाई स्कूल जो आजकल यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन लाहौर के नाम से जानी जाती है, और मोती महल पटियाला इंतहाई नुमायां हैं। नाज़रीन, सर गंगाराम का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रंगो नस्ल और मजहब की तफरीक के बगैर इंसानियत की खिदमत की और दुनिया में अमर हो गए। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।